लड़की हो लड़का हो, हर किसी को होता है कि पापा है आपके बैकबोन में तो वो संभाल लेंगे। अरे हमें पता नहीं होता कि बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग कि अगर हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं। बिकॉज जब चले जाते हैं ना तब पता लगता है कि वो क्या चीज़ थी आपकी लाइफ में जो चली गई। ये वाइट कोट पहनना ना हर कोई नहीं पहन सकता, पैसा हर कोई कमा सकता है, दुआएं हर कोई नहीं कमा सकता। सही बात है। और मैंने इस प्रोफेशन में ये देखा है कि आप जितनी दुआएं कमा सकते हो ना, और जो आप कमा सकते हो वो हर कोई नहीं कमा सकता। इसलिए यू आर स्पेशल। इसलिए यू आर स्पेशल। इवन मैंने अपनी लाइफ में वो तक टाइम देखा जब मेरे बैचमेट्स मुझे कहते थे कि तुझे क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की, तू ट्यूशंस पढ़ा ना, तू पैसे तो कमाना है, तू कमा ले। पर आज वही बैचमेट्स कुछ नहीं कर रहे और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरा सब कुछ मेरे पास है और वो अभी भी लटके हुए हैं। तो जब मैं फर्स्ट डे बैठी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास कोई पेशेंट आ जाएगा, बट मेरा फर्स्ट डे इतना अच्छा था और लोग मेरे पास आए, मतलब 3 से 4 पेशेंट थे मेरे पास ऑन वेरी फर्स्ट डे। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, बड़ा मोटिवेटिंग सा था कि 3-4 पेशेंट आ गए, चलो खुश हो गए। तो 3-4 पेशेंट, वो लोगों के अंदर एक्चुअली ना आजकल अवेयरनेस नहीं अबाउट द फिजियोथेरेपी, बट एक डॉक्टर का ट्रस्ट होता है, डॉक्टर की स्किल्स होते हैं। एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट यू हैव अ मैजिकल हैंड्स, बहुत ज़्यादा मैजिकल हैंड्स कि आप कितना पेशेंट को अपना बेस्ट दे रहे हो, कितना आप विदाउट मेडिसिन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो। और मैंने जो केसेस देखे हैं, मैंने ये केसेस देखे हैं कि 60% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। वो मैं ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ, मैं उनसे इंटरेक्शन करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पेशेंट आधा ठीक तुम्हारी बातों से हो सकता है, बिकॉज पीपल आर नॉट गुड लिसनर्स। आपकी फैमिली में आपके कोई गुड लिसनर्स नहीं जो आपको सुन पाए, वो 5 मिनट सुनेंगे उसके बाद चले जाएंगे। जब मैं उनकी पूरी बात को सुनती हूँ तो आधे तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की बात के, किसी के पास टाइम ही नहीं है। मेन फंडा ही सारा टाइम है। आजकल की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आपकी लड़कियों की सोच क्या है कि हाँ हमें पैसे वाला लड़का मिल जाएगा, हम शादी कर लेंगे, बट यू नेवर नो। सही बात, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात। तो अपनी लाइफ में एक गोल सेट रखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ तुम्हें कब कहाँ पर पटक देगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात। तो आज के टाइम में जिम भी बहुत हाई रिस्क पे चल रहा है कि लोग क्या करें, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो ईगो लिफ्टिंग में क्या करें, शोल्डर की, या एग्जैक्टली वो क्या हो रही है, इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही है और इंजरीज को हील करना बहुत डिफिकल्ट है। लोगों के अंदर पहले डेफिशिएंसी, बिकॉज हम लोगों का लाइफस्टाइल वो नहीं है। सही बात है। जो पहले टाइम था लोगों का, हमारे दादी दादू का था, आज हमारी वो बॉडी है ही नहीं। वो तो फिर भी 80 तक गए, हमें क्या पता हम यहाँ तक भी उन्हें पहुंच पाएंगे। 80 तो बहुत दूर की बात है। पेशेंट्स आते हैं तो आपको सुनना पड़ता है। बीइंग अ डॉक्टर यू आर अ गुड, आप गुड डॉक्टर ही तभी हो, सही बात है, जब आप उसको सुन रहे हो, क्योंकि डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं ना, पर एक गुड डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट को सुन रहा है। उसकी दिक्कत है कहाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को दर्द ही हो, कई इंसान को दिल में भी दर्द हो। सही बात है। और वो किस वजह से है आपको उसको काउंसिल करना पड़ेगा, उस दर्द से तो बाहर निकालना ना, वो दर्द कहीं का भी हो, जरूरी थोड़ी है उसको बेचारे को गर्दन में ही दर्द हो। और आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, ये हम पकड़ लेते हैं। जैसे तुम होगे ना तो तुम पकड़ लोगे कि इसको मेंटल स्ट्रेस है ना, लेकिन उसको नहीं पता कि मेंटली है, क्योंकि कई लोगों की बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि वो मेंटली परेशान है। हाय रमन। हाय निखिल, कैसे हो? गुड, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो मेरे को ये बताओ कि गेड़ी मारने का कितना शौक है? कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे ना देखा है कि रात को 11, साढ़े 11 या 12 बजे के आसपास, हाँ दैट इज वो टाइम होता है ना खुद के लिए। तो आई लव कि उस टाइम पे पूरा दिन के बाद आप म्यूजिक सुनो, वो टाइम खुद के साथ स्पेंड करो। सो आई लव दैट इज वो गेड़ी टाइप्स होता है, लाइक कि क्लिनिक से घर जाने का वो वे होता है, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। वो बहुत अच्छा पीरियड होता है। सही बात है। और मैं बता दूं कि रमन जो है वो डॉक्टर हैं और वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो टीचर भी हैं। और क्या क्या करते हो, कुछ अपने बारे में बता दो। मतलब कि बेसिकली आई एम डॉक्टर रमनदीप कौर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल आई एम अ टीचर ऑल्सो। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 8 years, मैं 8 years से टीच कर रही हूँ। सो रिसेंटली
मैं क्लिनिक है मेरा खुद का, मेरा एक क्लिनिक पिंजौर में है और एक क्लिनिक मेरा मनी माजरा में है। एंड आई हैड इंस्टीट्यूट, मेरी 2 ब्रांचेस भी हैं। राइट नाउ जो एक नई ब्रांच है वो भी जस्ट अभी स्टार्ट की है और एक पुरानी ब्रांच है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ओके। बचपन की साइड। तो बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था। बचपन वो पीरियड तो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ में। ये भी बेस्ट है बट उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो बेस था ना। वो बेस था, उससे ही शायद हम यहाँ तक पहुँच पाए। वो एक बेसिक था, बहुत अच्छा था मेरा बचपन कि आई रियली एंजॉयड। तो पहली याद कहाँ की है? पिंजौर की? हाँ, पहली पिंजौर पापा के साथ ऑलमोस्ट, कि कैसे हम दशहरे की ज़्यादातर, कि हम कैसे इकट्ठे जाते होते थे और कैसे हम एंजॉय करते होते थे। वो कैंडीज लेना, वो पापा के साथ एंजॉय करना, पापा का वेट करना। सो वो टाइम बहुत अच्छा था। और जलेबियाँ खाना। हाँ, आई लव, मुझे मीठा बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें नहीं, आई मेंटेन ना, डॉक्टर हूँ तो आई मेंटेन एवरीथिंग। हाँ, वो भी जरूरी है, ठीक है। ये मेंटेन करते कैसे हैं? बिकॉज मैंने जिंदगी में इतना खाया है ना, और उसको जब कम करने का टाइम आया तो वो कहते हैं नानी याद आ गई। तो वही हुआ मेरे साथ कि मेरे को नानी उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत डिफिकल्ट। खाना तो इतना आसान है लेकिन वो उतारना बहुत मुश्किल है। तो बचपन में कैसा था? मतलब कि रमन की शरारती थी या बहुत पढ़ाकू टाइप्स? या शुरू से ही अगर शुरू की जर्नी देखें, मैं शुरू से बहुत डेडिकेटेड थी टूवर्ड्स माय स्टडीज। मुझे हमेशा होता था कि मुझे लाइफ में बहुत नॉलेज लेनी है, मुझे हमेशा एक पोजीशन मेंटेन करनी होती थी। आई गॉट 95%, 98% एंड बहुत कंपटीशन होता था मेरी क्लासेस में। मेरी बैचमेट्स के साथ बहुत कंपटीशन होता था। मैं सिर्फ स्टडीज़ में नहीं थी बट मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं हर एक चीज़ में एक परफेक्शन मेंटेन करके चलूँ। मुझे भंगड़े का बहुत शौक था, गिद्दे में मैं पार्टिसिपेट करती थी, रंगोली, मतलब आई हैव क्रेज इन एवरीथिंग। मतलब ये नहीं कि जस्ट स्टडी पे फोकस्ड करना, बट मुझे अच्छा लगता था कि बीइंग अ गर्ल मुझे सब कुछ आना चाहिए। तो मुझे हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती थी। अगर मतलब मैं अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप एक बहुत क्यूरियस होकर चलती थी कि ठीक है अभी मेरे एग्जाम्स है, तो भी मुझे उतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे एग्जाम्स है, मैं एग्जाम्स दूंगी, आफ्टर दैट मेरा रिजल्ट आएगा और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे मेरे रिजल्ट से। सो वो चीज़, उसके बाद फिर कोई फंक्शन आना, ठीक है, नॉट कि हाँ स्कूल में भी, मेरी फैमिली में भी, कोई रिलेटिव्स में भी फंक्शन है, तो आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग। मैं हर एक पार्ट को, हाँ बस मुझे होता था कि मैंने करना ही करना है, कि मुझे हर एक चीज आनी चाहिए, कि मैं किसी चीज में स्टेप बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। सही बात है। तुम वो वाली लड़की तो नहीं थी कि जो स्कूल में होती हैं कि आज मैम आपने 98 दिए, मेरे तो 99 बन रहे थे? हाँ, समटाइम्स वो क्या होता था, एक्चुअली मेरी एक बैचमेट थी, वो टीचर के पास ट्यूशन पढ़ती थी और मैं नहीं पढ़ती थी, तो शी ऑलवेज लाइक, वो हमेशा उसको एक नंबर ज़्यादा दे देती थी। 8th 9th 7th तक मैं टॉप पोजीशन पे रहती थी, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एवरी क्लास। 8th 9th 10th में क्या, 9th तक क्या हुआ कि उसने मेरे से एक नंबर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। हर टेस्ट में टीचर उसको एक नंबर ज़्यादा दे देता था एंड आई वॉज लाइक कि क्यों, कि मैं भी वही कंटेंट लिखती थी बट कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक निकलती थी। मैंने उस टाइम पर ना उसको बहुत एक टारगेट लेके चला कि नहीं ये कैसे, एंड इन 10th स्टैंडर्ड आई गॉट मतलब 12 मार्क्स हायर देन हर। तो मेरे 96.4% थे एंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं, तो मुझे वो मेरी अचीवमेंट बहुत अच्छी थी कि मैंने उसको मैं घर आके रोती भी थी कि मम्मा मैंने सारी चीज़ें ठीक की, पता नहीं मैम ने मेरे मार्क्स क्यों काटे। तो मम्मा वाज लाइक कि बोर्ड में कौन काट सकता है, बोर्ड में तो वो टीचर नहीं होंगी। बट मेरी स्कूल की टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। वो थोड़ा सा ट्यूशन का हो जाता ना कि बच्चा मैम के पास पढ़ता है तो थोड़ा सा फेवरेट स्टूडेंट, हाँ फेवरेट्स नहीं, नो डाउट आई एम द फेवरेट स्टूडेंट, बट वो थोड़ा सा एक कंपटीशन में आ गई थी क्योंकि वो रिश्वत भी दे रही है कह सकते हैं। तो उस टाइम में मुझे हो गया कि नहीं मुझे कुछ करना है। मतलब मेरी लाइफ में ना हर एक स्टेप पे एक नई आपको एक कहते हैं ना स्टेप मिलता रहा कि नहीं अभी तो ये करना ही करना है। अगर आप थक भी जाती थी मैं, तो आई वॉज लाइक नहीं रमन यू कैन डू इट, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो मैं जो भी ड्रीम्स देखती थी तो आई हैव द कैपेसिटी कि नहीं मुझे ये चीज़ को पूरा करना ही करना है। मतलब मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग थी बट राइट नाउ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रगलिंग लाइफ है ना ये ऐसी चलती रहे तुम्हारी। हाँ, क्योंकि क्यूरियोसिटी तभी आती है ना,
अगर आप इतने ज्यादा ही सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, देखो खुश रहना भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, लेकिन सेटिस्फाई होना जरूरी है। हाँ, सेटिस्फाई होना जरूरी है, पर हाँ जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैं आज जहाँ पर हूँ, मैं कहाँ से आया था और मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हाँ, यू शुड बी कि तुम्हें अब कहाँ अगला स्टेप तुम्हारी लाइफ में क्या होना चाहिए, आपको उसके लिए भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप वहीं पे रुक जाओगे कि ठीक है, अगर आपने आज ये चीज ली है, यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी कि हाँ अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये चीज लेनी है, तो डेफिनेटली आप वो काम मेहनत और ज्यादा करते। सही बात। तो पापा का क्या रहता था बचपन में? 10th में कुछ कहा उन्होंने कि क्या स्ट्रीम लेनी है? हाँ, पापा एक्चुअली आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। मैं 10th तक मेरा टॉपर थी मैम, तो मैं बहुत रूरल एरिया में रहती थी, तो एवरीवन वाज लाइक कि मेडिकल में तो यार बहुत पैसा लगता है, तुम कैसे डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स हैं। तो सबने इन्फ्लुएंस किया। उस टाइम पे मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, जैसे घर वालों ने बोल दिया मैंने ले लिया। तो आई एम अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट। आई हैड डन माय +2 इन 16 मॉडल चंडीगढ़। तो मैंने 16 सबसे अच्छा स्कूल है पता तुम्हें? या टॉप मॉडल। मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी एंड मैं हरियाणा बोर्ड से थी, मेरी 10th हरियाणा बोर्ड से थी। तो सबने बोला नॉन मेडिकल लेना है, ठीक है, डॉक्टर बनने में बहुत पैसा लगता है। वो लाइक चलो ठीक है, जैसे पेरेंट्स कहें, क्योंकि उस टाइम पे तो यही होता था, पेरेंट्स की खुशी मैटर करती थी। बिफोर दैट मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने खुश थे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स मेरे घर आए, पहली बार हमारे रूरल डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, तो न्यूज़पेपर में फोटो आई एंड वो ही एक फोटोग्राफ है मेरी मेरे फादर के साथ। उसके अलावा मेरी कोई फोटोग्राफ नहीं है मेरे पापा के साथ, वो लास्ट फोटोग्राफ थी वी हैव टुगेदर। तो उसके बाद जब मैंने नॉन मेडिकल लिया, +1 +2 मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो हम मतलब नॉन मेडिकल पढ़ लेती थी, ठीक है, आई एम गुड इन मैथ्स टू, ठीक है, बट +2 के बाद वो तो हो गई बिकॉज़ इतना सारे काम कर रहे हो। हाँ, अब तो कहते हैं ना बैलेंस, मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। तो प्रॉफिट लॉस तो पता ही होगा ना। पता, हाँ, सारी चीजें। तो मैथ्स में भी गुड इन, मेरे मैथ्स में 10th में 99 थे। मतलब मुझे मैथ्स अच्छा लगता था, बट मुझे बनना डॉक्टर था। मुझे शुरू से ही था, जब मेरी टीचर्स मुझसे पूछती थी कि व्हाट यू वांट टू बिकम, सो आई वाज लाइक कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट वो फेज ऐसा था कि एक ड्रीम सा टूट सा गया था कि यार अब तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इसमें तो बहुत पैसा लगता है। हम भी पेरेंट्स के साथ मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है कि ठीक है यार, हमारे माँ बाप बोल रहे हैं तो वो ठीक ही बोल रहे होंगे हमारे बारे में। नॉन मेडिकल ले लिया। नॉन मेडिकल से चलो आई गॉट 82%। फिर उसके बाद मुझे जाना फिर भी मेडिकल फील्ड में था। अब ना तो बीएससी कर सकती थी और ना मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने MLT का एग्जाम दिया, दैट इज मल्टी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। मैंने PGI का एग्जाम दिया, बहुत मेहनत की। और ये +2 के बाद? ये +2 के बाद, नॉन मेडिकल के बाद। उसके बाद जब जिस दिन काउंसलिंग थी, मेरे फादर की डेथ हो गई। सो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज ट्रॉमा में चली, बिकॉज दैट टाइम आई वाज ओनली 14 ईयर्स। 14 ईयर्स का बच्चा कुछ भी नहीं होता, क्या होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा, कैसे करना है, क्या करना तो वो 1 पॉइंट। और सबसे बड़ी मैं ही थी, मेरे 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा एक मोल था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता होता था कि लाइफ में क्या कैसे करना है। जो माँ बाप ने ला के दे दिया, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, वो पहन लिया। मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से प्यार होता था कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। मेरी फैमिली मुझे शुरू से क्रेज था कि मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करे कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं बाकियों की तरह नहीं बनना चाहती। तो उसके बाद मेरा नॉन मेडिकल का सेशन मेरा ऑटोमेटिकली वो 1-1.5 मंथ तो बहुत मुश्किल था। 1.5 मंथ के बाद भी चलो लाइफ गोज ऑन, अभी तक वो ट्रॉमा है ही है लाइफ में, बट 1.5 मंथ के बाद अगर आप बड़े हो तो यू शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर शोल्डर्स कि हाँ अब आपने करना ही करना है। तो वो अब मेरे पापा का शुरू से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो आई रिमेम्बर दैट डे। पापा का नाम क्या था? परविंदर सिंह। ओके, परविंदर सिंह। तो मेरे पापा का शुरू से ड्रीम था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज उस टाइम पे कंडीशंस नहीं थी वैसी। तो जब मैंने देखा कि अब तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है, और जब मेरे फादर की डेथ हुई बिफोर दैट 2 मंथ्स बैक, पहले वो मुझे एक एक्टिवा दिला के गए थे, सेकेंड हैंड एक्टिवा। तो मतलब एक कहते हैं ना, सब कुछ भगवान ने लिखा होता है आपके लिए, एक रास्ता वो बना के जाता है, और आई बिलीव इन दैट कि उसने मेरे लिए एक रास्ता बनाया। उसी टाइम मुझे 10th के बाद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे कुछ करना है। मतलब मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पापा से 2 मंथ्स पहले 16 जुलाई को मेरे फादर की डेथ हुई थी, एंड मैंने अप्रैल में मेरा रिजल्ट आया था, मई एंडिंग में। तो उसके बाद मैंने एक बच्चे को नानी के घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दैट टाइम वो 200 रुपीज़ फीस होती थी उस टाइम पर। एंड आफ्टर दैट मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ मतलब मुझे अच्छा लग रहा था वो कमाना, बट ये नहीं पता था कि वो कमाना एक आपका रास्ता है।
2 मंथ्स के बाद वो लाइफ तो बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिया। 2 मंथ बहुत मुश्किल लगे, ऐसा लगता था कि मेरे फादर चल रहे हैं एंड मैं उनकी बाइक पे बैठी हूँ, बिकॉज वो आदत हो गई थी उनके साथ जाने की, कोचिंग क्लासेस लेनी, बिकॉज उस टाइम मैं कोचिंग पढ़ती होती थी। तो अब सारी लाइफ इतनी ज़्यादा मोड़ ले लिया लाइफ ने। उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे मेरे पापा का ड्रीम पूरा करना है। पापा की डेथ के बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यू नो वेरी वेल नोबडी कैन सपोर्ट यू, कोई सपोर्ट नहीं करता। इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं। मेरे साथ मेरी लाइफ की जर्नी में एक्सेप्ट माई मदर नोबडी कैन सपोर्ट मी, ठीक है, सिर्फ वही होते हैं, सिर्फ वही और कुछ नहीं होता। मुझे फैमिली ने नो डाउट मुझे सपोर्ट किया, पर मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी में मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन में खुद थी कि मुझे बनना है, मुझे मेरे पापा का ड्रीम पूरा करना है। और उसके बाद आई गिवन द एग्जाम फॉर मेडिकल के एग्जाम्स दिए मैंने NIOS से। मैंने 1.5 मंथ के अंदर अपने 2 साल की पढ़ाई पूरी की, नो कोचिंग। मैं सुबह जाती थी, सुबह बैठ के पढ़ती थी, शाम को ट्यूशन बच्चे पढ़ाने शुरू कर दी। धीरे धीरे आफ्टर मतलब 1 मंथ के बाद आई हैव 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स से मैंने वो फीस एंड ऑल अपना स्टार्ट किया कि ठीक है अब मुझे फीस भी देनी है, खुद के खर्चे करने हैं। मेरे ब्रदर सिस्टर्स भी थे, मुझे था कि अब उनका, क्योंकि मेरे मदर हाउस वाइफ थी, ठीक है, उनके पास ट्यूशंस बच्चे थे, बट यू नो वेरी वेल रूरल एरियाज में इतना कुछ नहीं होता और पैसे भी नहीं होते। तो उस टाइम पे मुझे था कि नहीं अब मुझे पढ़ना भी है, वो एक लाइफ का गोल सेट हो गया था। तो आफ्टर दैट कि अब मैंने एग्ज़ाम दिया, अम्बाला मेरा सेंटर बना था। बहुत डिफ़िकल्ट था फॉर बीइंग अ गर्ल कि इतनी दूर जाना, अपनी लाइफ को इतनी, मतलब कहते हैं ना रात को 11-11 बजे आना, बिकॉज 5 to एग्ज़ाम होता था 8 o'clock तक, अम्बाला से आना अकेले रात को घर, क्योंकि आदत थी पापा की। हर एक लड़की हो लड़का हो, हर किसी को होता है कि पापा हैं आपके बैकबोन में, तो वो संभाल लेंगे। अरे हमें पता नहीं होता कि यू नो बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग कि अगर हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं, बिकॉज जब चले जाते हैं ना तब पता लगता है कि वो क्या चीज़ थी आपकी लाइफ में जो यू नो चली गई, और हम रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए। वो ट्रॉमा ही ऐसा होता है ना, पेरेंट्स का ट्रॉमा बहुत, किसी चीज़ को छोड़ना, और कहते हैं ना कि वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइफ लॉन्ग, बट हमें जीना आ जाता है उसके साथ। हम वो कहते हैं, इसीलिए शायद वो कहते हैं ना कि डिटैच होना सीखें। हाँ, डिटैचमेंट्स आजकल के टाइम पे यही सीखना बहुत ज़रूरी है। देन मैंने अपने मेडिकल के एग्जाम्स दिए, देन उसमें आई गॉट 72%, क्योंकि +1 +2 की वो बायोलॉजी 2 साल में पढ़ना विदाउट किसी की बहुत डिफिकल्ट था। देन आई हैड गिवन एग्जाम, मैंने नीट का एग्जाम दिया, आई गॉट पोजीशन, 462 मार्क्स थे मेरे। मैंने UP सीट आई थी, बट नहीं जा सकती थी बिकॉज आई एम द ओनली वन अर्निंग हैंड इन माई फैमिली। तो उसके बाद आई हैड गिवन एग्जाम, मैंने CT का एग्जाम दिया, मेरा CT का एग्जाम क्लियर हुआ। अगेन फिर ट्विस्ट आया लाइफ में, हर एक मोड पे ट्विस्ट आता गया। मुझे सीट मिली यमुनानगर, और अगर मैं यमुनानगर चली जाती ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ, मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपनी सिस्टर ब्रदर को सपोर्ट नहीं कर पाती, मेरी मदर अकेले हो जाते। उसके बाद अगेन मैंने, मेरे फैमिली सब पटना साहिब गए हुए थे, आई वॉज ओनली वन। सब ने मुझे मना किया कि बिफोर दैट आई हैड टेकिंग द एडमिशन इन GCG 11-2 कि अगर मेरा नहीं हुआ एंट्रेंस एग्जाम तो मेरा टाइम खराब ना हो। तो मैंने 6 months कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस आई कंटिन्यूड, बट सिमिल्टेनियसली मेरा फोकस वही था कि मैंने डॉक्टर बनना है, दैट्स इट। तो उसके बाद मेरी फैमिली ने कहा कि ठीक है तुम BSc करो, MSc करो। एवरीवन गई यार उसमें क्या रखा है, नर्स है वहाँ पे, डॉक्टर क्या, मतलब लाइफ अच्छी नहीं है डॉक्टर्स की, सबका कहना था। तो नहीं, बट मेरा मन था। मेरे ब्रदर, मेरे कजन्स ने मुझे काफ़ी किया कि नहीं करो आप। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थे, सुबह उठना, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट रेडी देना, मतलब उन्होंने मुझे हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद लाइफ इतनी ज़्यादा ट्विस्टिंग हो गई, यमुनानगर सीट आ गई। यमुनानगर के बाद आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ। फिर मतलब मैं पूरी रात सोती नहीं थी कि स्ट्रेस हो जाता था कि क्या करूं अब अगर मैं वो भी नहीं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना इज़ नॉट कि कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आपको बहुत मुश्किल से सीट मिलती है। तो पता नहीं कैसे, कहते हैं ना भगवान आपके रास्ते अगर बंद करता ना खोल भी देता। उसने मुझे हर सपोर्ट किया, मैं उससे कभी शिकायत नहीं करती कि तुमने मुझसे एक चीज़ ले ली। उसने मुझे हर एक स्टेप पे मेरा साथ दिया। एक स्टूडेंट ने सीट छोड़ दी, ऑटोमेटिकली मुझे साकेत में एडमिशन मिल गया। तो 4 साल की जर्नी थी, 2 साल कोविड आ गया। तो 2 साल सुबह जाती थी कॉलेज 32-16, उसके बाद शाम को कोचिंग पढ़ाना, अपनी फीस देना। तो मतलब मैंने अपनी सारी पढ़ाई खुद की है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे सारी चीज़ें मैंने खुद की है।
हाँ मुझे बहुत, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा ईच जर्नी में, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि अगर आप 10 बजे भी घर पे आ रहे हो, तो उन्होंने मुझे कभी एज अ लड़की ट्रीट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है हमारा बेटा है। तो वो एक ट्रस्ट मेंटेन वो मैंने खुद किया कि मैंने कभी उस रास्ते को चुना ही नहीं कि मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि शुरू से मैं एक बीइंग अ डॉक्टर यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड वेल डिसिप्लिन्ड। यू शुड नो कि हाँ आपको क्या चीज कैसे करनी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी और मेंटेन नहीं कर सकते। सही बात है, एक काम करो चाहे लाइफ में, लेकिन वो पागल हाँ वो उसका जुनून आपको हर तरफ रहना चाहिए। वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलनी चाहिए कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल को मैं ये सीखूंगा। हाँ, सीखना, लर्निंग और ग्रोइंग आपकी सिमिल्टेनियसली वर्क करनी चाहिए। हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। तो विद इन मैंने 4 इयर्स, अपनी 2 साल मैंने कोविड था, कोविड में लोग बैठे थे, बट आई एम टेकिंग द होम ट्यूशंस। मैंने होम ट्यूशंस ली, 14 घंटे काम करना, ठीक है। और आफ्टर कोविड मैंने अपनी कार ले ली कि मतलब इवन जहाँ मैं कार लेने गई थी नोबडी विद मी, है ना, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट कि कार कैसे लेनी है, क्या लेनी है। वो कहते कि मैम हाउ इज इट पॉसिबल कि 22 साल की उम्र में यू डोंट हैव एनी जॉब, आप कैसे अपनी कार ले सकते हो। तो वो लाइक कि अभी तो आप डॉक्टर बने हो, अभी भी नहीं आप कह सकते। तो मैंने उन्हें बताया कि आई एम टेकिंग द क्लासेस एंड ऑल। तो वो बड़े इंस्पायर हुए कि मैम आप कैश कार ही ले रहे हो, मतलब कैसे। तो क्योंकि 22 ईयर्स में बीइंग अ गर्ल जैसी मेरी लाइफ थी, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सही बात है। वो एक कार लेना भी जुनून आया कि मेरी फैमिली क्यों एक्टिवा पे जाए। सब मेरी फैमिली के बाकी मेंबर्स कार में जाते थे और हम ऐसे हो जाते थे कि यार अब जा नहीं सकते, क्योंकि 2 ब्रदर सिस्टर्स थे, एक्टिवा पे पॉसिबल नहीं होता था। वो भी एक जुनून था। सोचा था सेकंड हैंड लूंगी, बट नहीं, फिर वो एक जुनून आया, नहीं लेनी है तो न्यू लेनी है। फिर मतलब इन 2022 तो 22 में आई हैड टेकन। एक ना चीज डिस्कस करता हूँ, कभी भी ना जिंदगी में चाहे लेट लेना, लेकिन कभी भी सेकंड हैंड चीज मत लेना, हमेशा नहीं। चाहे लेट लेना, बिकॉज वो जो फर्स्ट हैंड चीज की बात है ना, वो खुशी अलग होती है यार, खुशी अलग होती है। तो उस टाइम फिर मैंने अपनी फैमिली को सरप्राइज दिया। एवरीवन वाज लाइक अच्छा कि सब, मतलब मैंने मम्मा को नॉर्मल बोला कि हम इलांटे चल रहे हैं, तो वहाँ मैंने सरप्राइज दिया। शी इज वेरी हैप्पी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती है लाइफ का, बिकॉज वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। शायद लोगों के लिए बहुत आम होगी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मैंने जीरो से, कहते हैं ना जीरो से उठना बहुत बड़ी बात होती है। किसी को सपोर्ट है तो वो नॉर्मल है उनके लिए, बट जो इंसान जीरो से शुरू हुआ ना, जिसको कुछ पता ही नहीं था, और विदाउट अपनी फैमिली के सपोर्ट के, विदाउट किसी के लिए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो बस उसके बाद अचीवमेंट के बाद वो मेरी लाइफ का, बस मेरी जैसे ही अपनी बैचलर्स फिनिश हुई, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि चलो, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। जैसे मेरी डिग्री खत्म हुई, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग कि हमारी बेटी डॉक्टर बन गई। उस टाइम पे एवरीवन वाज चेंज्ड, मतलब सबका मेरी तरफ एक आइस चेंज हो गई, ठीक है। हर एक बंदा मुझे बहुत कि हाँ ये डॉक्टर है। मतलब मुझे शुरू से ना व्हाइट कोट का, जब हम लैब में जाते थे ना, बड़ा क्रेज होता था कि यार मैं व्हाइट कोट, मतलब बड़ा खुशी सी मेंटेन होती थी। इवन आज भी लोग गर्मियों में नहीं पहनते, आई ऑलवेज वियर। मुझे वो पहन के बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है। और वही प्राउड मुझे आगे और मोटिवेट करता है कि मुझे और कुछ करना है, क्योंकि ये व्हाइट कोट पहनना ना हर कोई नहीं पहन सकता। पैसा हर कोई कमा सकता है, दुआएं हर कोई नहीं कमा सकता। और मैंने इस प्रोफेशन में ये देखा है कि आप जितनी दुआएं कमा सकते हो ना, और जो आप कमा सकते हो वो हर कोई नहीं कमा सकता। इसलिए यू आर स्पेशल। इसलिए यू आर स्पेशल। पैसा हर कोई कमा रहा है। यू नो, रमन ने चिट्टा कोट एवं नहीं पाया। हाँ, मेहनत की थी ता पाया। मेहनत करके ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਜੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, कि रातां दी मेहनत तो कोई नहीं देखता, ठीक है। वो वाला हिसाब है कि रात को क्या आपने किया, कितना टाइम आप सोए, नोबडी नोस। सही बात है। सबको ये पता है कि यू आर सक्सेसफुल, यू हैव दिस, यू हैव दिस। एक्चुअली कोई भी ना पीछे की वो जो स्ट्रगल है ना, वो नहीं देखता। वो सोचते अच्छा ये आज गाड़ी में चल रही है, ये यहाँ पे बैठ रही है, ये यहाँ कॉफी पी रही है, ना, आज स्टारबक्स पी रही है, अच्छा आज कसौली में हॉलीडे मना रही है ना। मतलब सब वो देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जो पिछले 10 साल निकले हैं वो कैसे निकले हैं। लिटरली मैं बहुत थक जाती थी, है ना। गाड़ी तो अब आई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले एक्टिवा था, तुमने बताया, वो भी सेकंड हैंड है ना, वो भी पापा ने दिलाया था। और 32 आना पीजे उस टाइम पे 16 कैसे आते थे उस समय? बसेस में। वो स्ट्रगल है, बसेस में, ऑटोज में इतनी देर वेट करना,
और आज मैं कहती हूँ ना कि आई शुड डेली मैं थैंकफुल होती हूँ कि ये नहीं कि मैंने 2 साल पहले गाड़ी ली थी, तो मैं डेली थैंकफुल होती हूँ कि आई नो हाउ टू ड्राइव, आई नो कि हाँ भगवान ने मुझे कितनी मतलब दी है कि मैं खुद ड्राइव करके जा सकती हूँ, मुझे किसी को देखना नहीं पड़ता। अगर आज मेरे फादर नहीं है तो मुझे किसी और को देखना नहीं पड़ता कि वो आएगा तो मुझे लेके जाएगा या वो आएगी तो मुझे लेके जाएगी। मैं अपनी फैमिली को खुद संभाल सकती हूँ और आई थिंक हर एक लड़की को संभालना चाहिए, हमेशा संभालना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे आपके पापा के पास भी पैसे होना एग्जैक्टली लड़की के, तब भी लड़की को अपना काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जिंदगी का कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली आपको मैं कहती हूँ ना कि लाइफ में पैसा जरूरी नहीं है, लाइफ में आज के टाइम में मैं क्या सीख रही हूँ कि मेंटल पीस बहुत जरूरी है। इफ यू हैव ना, आप दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप चाहे करोड़ों की जमीन ले लो, करोड़ों का घर खड़ा कर लो, अगर आपके पास एक कहते ना आप खुश नहीं हो जितना आपके पास है तो आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। खुश होना बहुत जरूरी है। आप जहाँ और हमेशा अपना पीछे देखना कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है। बस जिसको ये 3 फंडे याद है ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल। तो जब पहली क्लिनिक खोली कब खोली थी? क्लिनिक मैंने लास्ट ईयर 1 साल हुआ है। वो फर्स्ट थी, वो भी मैं खोलना नहीं चाहती थी। मैं मास्टर्स करना चाहती थी, बट अगेन मास्टर्स का मेरा एंट्रेंस एग्जाम था, उस दिन राहुल गांधी का कुछ चल रहा था। तो एंट्रेंस एग्जाम में मैं 40 मिनट्स लेट थी। मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में हर एक चीज़ बड़ी ट्विस्टिंग थी। 40 मिनट्स लेट थी, मेरा सरसा सेंटर बना था। तो 40 मिनट्स में लेट थी और आई वाज लाइक कि ये तो मुझे एंटर नहीं करने देते, बट शायद मेरी मासूम सी शक्ल थी, उन्होंने मुझे जाने दिया। आई वाज वेरी शॉक्ड यार कि उन्होंने मुझे जाने दिया। वो कहते कि और मैंने एग्जाम दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्लियर होगा, डेफिनेटली मुझे नहीं थी कि मुझे होगा। तो आई वाज प्लानिंग कि नहीं यार अब मास्टर्स नहीं करनी तो कुछ तो करना है ना। मैं अपनी इस फील्ड को, जॉब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, मुझे जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनी इसीलिए थी कि मैं पेशेंट को एक सेटिस्फैक्शन देख सकूं। चाहे मैं 4 ही पेशेंट देखूं पर वो मुझे दुआएं देके जाएं, वो कहें कि हाँ आज हम खड़े हैं तो इस मैम की वजह से खड़े हैं, बस। सही बात है। तो वो मैं सिर्फ कर सकती थी कि मैं अपना खोल के कर सकती, बिकॉज जॉब में दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं वो बन जाते हो आप। क्योंकि वो इतना ज्यादा आपके पास प्रेशर होता है। अब हमें पता है कि हम इतने पेशेंट देखेंगे तो बस फाइन है। उसके बाद मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्लिनिक खोला, बिकॉज मेरी फैमिली कभी एग्री ना होती, बिकॉज उन्हें पता था कि ट्यूशन का इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तो मेरी फैमिली कभी ना होती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगेन मैंने क्लिनिक सेटअप करने का सोच लिया। क्लिनिक में मतलब विद इन मैंने 1 वीक के अंदर सारा कुछ करके, वो कोविड में सारी सेविंग्स एंड ऑल करके मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दिया। तो वो प्रोसेस क्या था, मतलब कि कहीं जगह ढूंढी, क्या किया? हाँ वो प्रोसेस ऐसा था कि वो स्ट्रगल तो मतलब अब मुझे अवेयरनेस नहीं थी। मतलब कहते हैं ना कि बीइंग अ गर्ल बड़ा मुश्किल होता है हर एक इंसान से। आप ये जमीनों के बारे में आई डोंट हैव नॉलेज, क्योंकि मैं शुरू से स्टडीज में रही हूँ। मुझे हाँ मेरी फील्ड रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, नहीं पता था। तो जगह जगह देखा पिंजौर में कहाँ सुटेबल लगता है, कहाँ मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, कहाँ मेरी पेशेंट की कंफर्ट है। फिर मुझे ये भी देखना था कि मेरा इंस्टीट्यूट भी तो पास होना चाहिए। अब मैं इतना टाइम इंस्टीट्यूट भी है, वो मेरा क्लिनिक में कैसे मैनेज करूंगी, बिकॉज मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरी मैनेजमेंट का है। अगर मैं एक भी चीज को अनबैलेंस करती, अगर ट्यूशंस पढ़ाती थी, कोचिंग सेंटर चल रहा था, अपनी स्टडीज को बैलेंस ना करती, तो आज स्टडीज बैलेंस नहीं होती। सही बात है। इवन मैंने अपनी लाइफ में वो तक टाइम देखा जब मेरे बैचमेट्स मुझे कहते थे कि तुझे क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की, तो ट्यूशंस पढ़ाना, तो पैसे तो कमाना है, तो कमा ले। पर आज वही बैचमेट्स कुछ नहीं कर रहे और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरा सब कुछ मेरे पास है और वो अभी भी लटके हुए हैं। तो मतलब ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का था कि जो मुझे कहते थे तू ट्यूशन पढ़ाती है, ट्यूशन नहीं पढ़ाया कर, क्या जरूरत है तुझे, तूने क्यों मेडिकल ली, तू मैथ्स की स्टूडेंट थी, तूने क्यों मेडिकल ली। वो रिलेटिव्स कहते होते थे क्या जरूरत है तुझे, लोगों के ये गन साफ करती रहेगी, लोगों के ये मतलब बड़ा गंदे तरीके से देखते थे। और आज उन्हीं की आंखें मेरे लिए ऐसी है कि हाँ यार शी इज अ डॉक्टर, ये हमारी बेटी है, एवरीवन वाज इंट्रोड्यूस, ये डॉक्टर है, देखो ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है, मतलब एवरीवन वाज लाइक कि बड़े प्राउड से। उन्हें डिस्काउंट कर दें आज मेरा ये आ रहा है, आज प्लीज उसको देख लियो, ऐसा होता है, देख लियो, अच्छे से देख लियो थोड़ा सा ना, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ मतलब वो कमाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो जब मैंने क्लिनिक शुरू किया, मैंने मशीन्स का मुझे कुछ नहीं पता था, कॉल्स करनी इधर उधर, क्योंकि 7-8-6 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए और राइट नाउ मेरे को 8 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए। तो इतनी नॉलेज हो गई थी कि हाँ लोगों को कॉल करना, इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए थे आपके, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स से बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, इतने रिजल्ट्स अच्छे आए थे बच्चों के, क्योंकि वो मेरा पढ़ाना एक पैसा नहीं था, वो मेरा पैशन था।
और मैं बच्चों के साथ इतनी घुलती, मेरा घर में दिल ही नहीं लगता था, मेरा बच्चों के बिना दिल नहीं लगता था। मुझे होता था कि मेरे बच्चे हैं, बस मुझे इनको अपना बेस्ट देना है। मैं हर एक दिन एक कहते हैं ना जुनून के साथ जाती थी कि आज मैं उनको ये सिखाऊंगी, आज मैं उनको ये सिखाऊंगी, क्योंकि उनको पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद बहुत इंस्पायर होती थी, क्योंकि रात को जाके मैंने अपना पढ़ना होता था। सही बात है। क्योंकि वो 6 घंटे आप कॉलेज में जा रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, फिर शाम को 7 घंटे आप बच्चों के साथ बोल रहे हो, रात को आके अपना खुद पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। कई रातें तो ऐसी हो जाती थी कि गिव अप हो जाता था। बट फिर वो ही एक वो कहते ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो गाना सच में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा कहते हैं ना रुतबा था, कि मैं जब भी उसको सुनती थी मैं रात को वो म्यूजिक लगा लेती थी कि अब मुझे करना है, क्योंकि थक जाते थे, कितना ही बंदा करेगा, कितना ही करेगा, क्योंकि आपको पेशेंट से डील करते करते रात को पढ़ने में नींदें आती थी। कॉफ़ी ने मेरा बहुत साथ दिया, कॉफ़ी मेरी बेस्ट थी, शॉर्ट्स पीने कॉफ़ी के कि थोड़ा सा जागने का अच्छा हो, तो कॉफ़ी ने फिर वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करूँगा, आज तक वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसको सुन के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। फिर पापा की वो फोटोज़ को याद करना, पापा कैसे बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कभी झिड़का तक नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही पापा की कहते ना, बस पापा ने कहना यस तो यस, पापा ने कहना नो तो नो, मतलब हमने कभी जिद की नहीं अपनी लाइफ में। पर वही बात थी कि जब आज सुकून का टाइम था तो पापा नहीं, बट वो एक कहते हैं कि पापा की मेमोरीज और पापा का ब्लेसिंग्स है ना, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा। और मेरी मम्मा ने, अगर मेरी मम्मा एक 1 पेरेंट होते हुए वो 3 बच्चों को संभालना यार आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं करता। उसके बाद आप स्टेप मदर मेरी फॉरवर्ड मूव कर सकती थी, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। बट मैंने अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट किया कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी डीमोटिवेट ना करूँ, कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि हाँ हमारे सिर पे नहीं है या कुछ भी। तो मैं हमेशा उनको एक कंफर्ट जोन देना चाहती हूँ, और आगे भी जितना हो सकेगा मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी। क्लिनिक के बाद मेरा एग्जाम भी क्लियर हो गया। अच्छा। सबसे ट्विस्टिंग, मेरे सीट आ गई, मेरे को तो था होगा ही नहीं, तो मैंने क्लिनिक की तरफ मूव फॉरवर्ड कर लिया। उधर से मेरा क्लिनिक सेटअप हो गया, मैंने फैमिली को पूरा सरप्राइज दे दिया, तो मेरे दादू दादी बड़े खुश थे कि यार मतलब हमारी बेटी ने फिर से हमें बहुत खुश दिया। और मेरा वो डॉक्टर नाम लगना सपना था कि जब भी लोग निकले है ना वो नाम देखे, मेरे पापा की फोटो लगना, तो वो मेरे लिए मतलब शायद किसी के लिए वो क्लिनिक होगा, पर मेरे लिए वो बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने खुद सारी चीज़ें खुद बनाई। एक एक चीज़ रात को मुझे पता ही नहीं चलता था कब 3 बज गए कब 4 बज गए। आई कॉन्टिन्यूसली वर्क ऑन इट। मुझे क्रेज होता था, सुबह रातों को नींद नहीं आती थी कि नहीं सुबह ये काम करना है, सुबह एल्यूमिनियम वाले को बुलाना है, ये काम करना है। तो बीइंग अ गर्ल मैंने सारी चीज़ें अपने आप हैंडल करी। मैंने अपनी फैमिली को तब बताया जब सब कुछ सेटअप हो गया था, कि उनको कोई ये ना लगे कि हाँ अब तुम सरप्राइज देने में अच्छी हो। हाँ एग्जैक्टली मैं सरप्राइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को खुश करना, एकदम से चौंकाना कि हाँ देखो मैंने कर दिया। सही बात तुम सोच रहे थे मैंने कर दिया। हाँ। तुम अब सोच रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, मैंने वो चीज पहले ही कर दी है ना। तो उसके और बाद तुम छुपा भी लेती हो चीजें। हाँ मतलब ट्राई कर लेती हूँ मोल्ड करने की। और कहते हैं ना डॉक्टर्स के पास बड़ी पावर होती है कन्विंस, टीचर्स के पास बड़ी पावर होती है कन्विंसिंग करने की। और इतनी तो आई गई है ना इतने सालों में। एग्जैक्टली है ना, मतलब अच्छा नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अगर पता भी लग गया ना तो भी तुम साबित कर दोगे कि नहीं हुआ, नहीं होगा। ये फायदा होता है डॉक्टर और टीचर बनने का, क्योंकि यू शुड हैव वो सारी कहते हैं ना कैपेबिलिटीज आपके अंदर आ जाती है। तो सब बहुत खुश थे उसके बाद। फिर उसके बाद चलो क्लिनिक खुल गया। Within 6 months हमने मनी माजरा क्लिनिक सेटअप कर लिया। वो 6 महीने बाद में चलते हैं, पहले वहीं रुकते हैं। तो जब क्लिनिक खुलता है ना तो बहुत लोग आते हैं है ना। और फिजियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ना अभी भी इन सिटीज़ में जैसे चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, पंचकुला में अभी भी लोग ना थोड़ा सा वो करते हैं कि यार कि कैसे जाएं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, है ना, कि पता नहीं हो कैसा होगा क्या होगा, है ना। पहले वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, देन वो इधर आएंगे अगर वो डॉक्टर बोलेगा तो, है ना। तो आपके साथ भी ऐसे चैलेंज हुआ कुछ? मेरे साथ था कि देखो आज के टाइम पे क्या होता है ना कि आपके या तो फैमिली में कोई डॉक्टर होता है या आपके पेरेंट्स में कोई डॉक्टर होता है, तो वो आगे आगे क्या करता है, लोगों को विश्वास हो जाता है। हाँ। मैंने वो विश्वास लोगों का बनाना था। तो जब मैं फर्स्ट डे बैठी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास कोई पेशेंट आ जाए, बट मेरा फर्स्ट डे इतना अच्छा था और लोग मेरे पास आए, मतलब 3 से 4 पेशेंट थे मेरे पास ऑन वेरी फर्स्ट डे। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, बड़ा मोटिवेटिंग सा था कि 3-4 पेशेंट आ गए, चलो खुश हो गई। तो 3-4 पेशेंट, वो लोगों के अंदर एक्चुअली ना आजकल अवेयरनेस नहीं अबाउट द फिजियोथेरेपी।
बट एक डॉक्टर का ट्रस्ट होता है, डॉक्टर की स्किल्स होते हैं, एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट यू हैव अ मैजिकल हैंड्स, बहुत ज़्यादा मैजिकल हैंड्स कि आप कितना पेशेंट को अपना बेस्ट दे रहे हो, कितना आप विदाउट मेडिसिन पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि मेडिसिन से आजकल हर एक दुनिया भाग रही है, हर दुनिया कह रही है कि हमें अपना, क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, किसी के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, इवन अगर हम भी डॉक्टर हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने आप को इतना टाइम दे पाए, बिकॉज वी आर बिजी इन ओन, ठीक है। तो आज के टाइम में हर एक बंदा कहता है कि यार एक्सरसाइजेस हो जाएं, बिना एक्सरसाइज से ठीक हो जाऊं। तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है, बट ऑन द मीनवाइल टाइम इसका सबसे ज्यादा स्कोप होगा, क्योंकि आजकल हर एक बंदा अपनी लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहा है, अपने मेंटल पीस की तरफ भाग रहा है। और मैंने जो केसेस देखे हैं, मैंने ये केसेस देखे हैं कि 60% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ। वो मैं ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ, मैं उनसे इंटरेक्शन करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पेशेंट आधा ठीक तुम्हारी बातों से हो सकता है, बिकॉज पीपल आर नॉट गुड लिसनर्स। आपकी फैमिली में आपके कोई गुड लिसनर्स नहीं जो आपको सुन पाए, वो 5 मिनट सुनेंगे उसके बाद चले जाएंगे। जब मैं उनकी पूरी बात को सुनती हूँ तो आधे तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की बात के, किसी के पास टाइम ही नहीं है, मेन फंडा ही सारा टाइम का। नोबडी हैज टाइम। एक और चीज शायद तुम्हें पता हो कि स्ट्रेंजर्स के सामने हम ज्यादा अच्छी बात करते हैं। या एग्जैक्टली, लाइक अस। यस, बिकॉज वो जज नहीं करते ना। हाँ, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता हमारे बारे में। तो अब जैसे मैं बहुत फ्रैंकली आपके बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत कंफर्टेबली आपसे बात कर पा रही हूँ कि मेरी लाइफ की कैसी थी कैसी नहीं, बिकॉज आज के टाइम में अगर मैं किसी को बताऊंगी ना तो लेंगे यार अपनी तारीफ कर रही है, पर आपके साथ मतलब एक कहते हैं ना कंफर्ट जोन हो जाता है। तो मैं बहुत कहते हैं ना थैंक यू, बहुत कंफर्टेबल तुम्हारा कि तुम इतनी दूर से चल के ड्राइव करके, बहुत कंफर्टेबल मैं बात कर पा रही हूँ कि मैं अपनी सारी चीजें शेयर कर पा रही हूँ। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए, बट यहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ कि हाँ यार ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बताता, सक्सेस बता भी देगा, कोई स्ट्रगलिंग नहीं बताएगा। तो उसको जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैं पेशेंट देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि 60% पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, और आज के टाइम पे मुझे लगता है सबसे अमीर वही इंसान है जिसके पास उसका मेंटल पीस, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। अगर तुम पैसा कमा रहे हो, रात को तुम सो ही नहीं रहे ना, तो तुम जैसा गरीब कोई नहीं। सही बात है, तुम जैसा गरीब ही कोई नहीं। सही बात है, चाहे तुम 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, लेकिन वो इतनी सुकून की नींद होनी चाहिए ना कि वो लगे कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आज के टाइम में मेंटल पीस, लोग हर पैसे वाला इंसान भी परेशान है, उसके पास अलग टेंशन है, उसके पास अलग स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस अप डाउन आपकी लाइफ के पार्ट है, आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उसको कैसे देख रहे हो, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर्स बहुत है, डॉक्टर्स बहुत हैं, बट आपने अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बैलेंस करना है। अब बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरी फैमिली को मैनेज करना, कभी भी कॉल आ जाती है, आई नीड टू गेट अप और मुझे जाना पड़ता है। बट आपको बीइंग अ गर्ल, आपको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, अपनी फैमिली के फंक्शंस को कैसे मैनेज करना है, अपने पेशेंट्स को कैसे करना है। अगर कई ऐसा नहीं है कि हमने अभी से फंक्शन स्टार्ट किए, हमने लाइफ में वो सब कुछ छोड़ा जो एक लड़की कर सकती थी। मैंने अपनी फैमिली के सारे फंक्शंस छोड़े, पर आज मैं सारे फंक्शंस एंजॉय करती हूँ। एक टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली वो टाइम ऐसा था कि सब जाते थे, मन करता था कि यार सब जा रहे हैं, है ना, बट फिर सोचती थी यार जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो अलग ही बात होगी, और वो आई डू इट। मतलब आज मैं उस मुकाम पे हूँ, और शायद अभी बहुत आगे तक मैं मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे तक चलूँ। राइट नाउ भी स्ट्रगलिंग चल रही है, बट ये स्ट्रगलिंग बहुत क्यूरियोसिटी वाली है कि हर एक स्टेप पे मेरा एक नया ट्विस्ट, अब मजा आता है, वो आना चाहिए ना, वो मजा आ रहा है। वही तो चीज है ना, उसी के लिए तो इतना काम किया है, मजे के लिए। अब मजा आ रहा है कि हाँ अब जिंदगी में ये चीज आएगी, इसको ऐसे लेना। तो वो कहते हैं ना, नींद उड़ाने का भी फायदा तब है अगर तुम्हें चीज का मजा आ रहा है। सही बात है, वो सिर्फ रील्स देखनी रात को। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जैसे बाकी लड़कियों की लाइफ होती है ना, वो सीरीज देखना, घूमना फिरना, वो सब मैंने अपनी लाइफ में, मेरा लाइफ में था ही नहीं। नाउ जब मैं अपनी लाइफ में सॉर्टेड हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अभी भी आई डोंट नीड एनीवन, कि मैं अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर सकती हूँ, कि मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू से हर एक काम खुद किया। और हर एक लड़की को कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो वो एक बीइंग अ गर्ल, हर एक लड़की को अपनी फैमिली,
अपनी, अब मुझे हारमोनियम का बहुत शौक था, मैं कीर्तन करती थी। मुझे आज तक मेरा रूटीन है कि आई डेली, मतलब मुझे गुरुद्वारे जाए बिना सुकून नहीं मिलता। तो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है अपनी पूरी दिन में कि मुझे गुरुद्वारे जाना है। और किसी टाइम भी या एक मुझे पर्टिकुलर टाइम है 7 to 7:15, वो मैंने जाना ही जाना है। मॉर्निंग में देखो, कभी मॉर्निंग में टाइम मिल गया तो मॉर्निंग में, बट वैसे फिक्स्ड है, कभी 90% फिक्स्ड होता है 7:15 जाना ही जाना है। तो शेड्यूल, बिकॉज मेरा शेड्यूल फिक्स्ड है पूरे दिन का कि मैंने जाने जाना। संडे तो मैं संडे हमेशा अमृतसर जाती हूँ। आई ऑलवेज गो अमृतसर। तो मुझे हाँ 1 साल मुझे हो गया अप्रोक्सीमेटली कि जब भी मतलब नेक्स्ट वीक जब बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अब थक गए हैं, तो आई ऑलवेज गो देयर बिकॉज मुझे वहाँ बहुत सुकून मिलता है। मेरा वो फेवरेट प्लेस है कि लोगों को जहाँ जाकर कहते हैं ना तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, वो जगह है। क्या जगह है वो? गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। ओके। हरमंदिर साहिब। हरमंदिर तो जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। वहाँ शहीदा साहब गुरुद्वारा है, ਉੱਥੇ भी मैं जानी चाहती हूँ। ਉੱਥੇ भी बैठ के पाठ करना ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, कि ਤੁਹਾਨੂੰ यू नीड टू बी वेल ड्रेस अप। इफ यू आर टीचर तो कल को मेरे बच्चे ये ना कहे कि हाँ हमारी मम्मी को पढ़ाना नहीं आता। तो मतलब आपको फ्यूचर अपना सिक्योर लेके चलना ही पड़ेगा। आपके लाइफ में कभी भी कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। सही बात है। कभी भी ऐसा हो सकता है। आजकल की मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आपकी लड़कियों की सोच क्या है कि हाँ हमें पैसे वाला लड़का मिल जाएगा, हम शादी कर लेंगे, बट यू नेवर नो। सही बात है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। यू नेवर नो कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही बात। तो अपनी लाइफ में एक गोल सेट रखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ तुम्हें कब कहाँ पर पटक देगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। और उससे तुम्हें जो उठ गया वो तर गया। सही बात है। ठीक है, अगर जो उठ ही नहीं सका उसका कोई फायदा नहीं। सही बात है। तो जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं अभी, वो किस चीज़ के आ रहे हैं? बिकॉज मेंटल हेल्थ तो है ही एक प्रॉब्लम, है ना, आधी चीज़ें उसी से रिलेटेड होती हैं बॉडी में भी। तो यूथ आ रहा है, यूथ में कोई प्रॉब्लम देख रही है? यस, आजकल जिम के पेशेंट्स में बहुत है। लोगों में आजकल ईगो लिफ्टिंग है। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ईगो में आके वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जिम इंजरीज बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दूसरा, ये जो लॉन्ग टाइम सिटिंग है, सर्वाइकल के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सर्वाइकल के बिकॉज पीपल हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स एंड ऑल। उनकी लाइफ में एक्सरसाइज है ही नहीं, और एट द एंड वो थोड़ी सी पेन होती है, वो उसको बेयर करते रहते हैं, वो एट द एंड आकर वो सर्वाइकल में कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है। तो आज के टाइम में जिम भी बहुत हाई रिस्क पे चल रहा है कि लोग क्या करें, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो ईगो लिफ्टिंग में क्या करें, शोल्डर की, या एग्जैक्टली वो क्या हो रही है, इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही है, और इंजरीज को हील करना बहुत डिफिकल्ट है। लोगों के अंदर पहले डेफिशिएंसी, बिकॉज हम लोगों का लाइफस्टाइल वो नहीं है। सही बात है। जो पहले टाइम था लोगों का, हमारे दादी दादू का था, आज हमारी वो बॉडी है ही नहीं। वो तो फिर भी 80 तक गए, हमें क्या पता हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। 80 तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है कि जैसा हमारा खाना पीना है, हम 50-60 तक हमारी गोडे बोल जाएंगे, वो तो फिर भी इतने तक पहुँच गए। तो आजकल विटामिन डी एवरी 99% पेशेंट्स के अंदर, क्या इवन आई ऑल्सो, हम कम ही होता है, बिकॉज हम सन बैठते हम वी ऑलवेज, हमने वो पीस कहते हैं वो नेचर अवॉइड कर दिया। वो सारी चीजें अवॉइड कर दी। एक कहते हैं ना शो ऑफ की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से जा रहे हैं। इतनी तेजी से जा रहे हैं कि जो रियल लाइफ है ना वो ही भूलते जा रहे हैं। समटाइम्स मैं अकेली बैठती हूँ तो आई ऑलवेज थिंक कि यार मतलब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम एक फेकनेस की तरफ जा रहे हैं। बहुत फेकनेस चल रही है, और वो फेकनेस की वजह से हम अपनी रियलिटी, अपनी हेल्थ, वो सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं। बट देखा जाए तो मेन सिर्फ आपकी हेल्थ ही है, और एक आप खुद हो जो साथ दे सकते। सही बात है। जिंदगी में कहते हैं ना, फिर वो धोखा भी तभी मिलता है। कहते हैं ना, जिंदगी में पहले वो सारी चीज़ें यस 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 करने के बाद वो सारी चीज़ें नो 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 में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब कोई यूथ यंगस्टर्स आते हैं, तो कुछ समझाती हो उनको, कुछ बोलती हो जब वो फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं? या मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि बिफोर गोइंग, कि आप कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले आप देखो कि आप सपोज आपने जिम स्टार्ट करना है, आपने जिम ज्वाइन करना है, सबसे पहले अपने टेस्ट करवाओ, आप अपनी डाइट ठीक करो। जिम जाने से पहले सबसे ज़रूरी आपकी डाइट है। अगर आप डाइट नहीं ले रहे तो जिम का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, कैल्शियम आपके अंदर नहीं है, विटामिन डी आपके अंदर नहीं है, विटामिन B12 आपके अंदर नहीं, तो क्या करोगे जिम जाकर? एक प्रॉब्लम, जिम जाओगे तो दूर, 4 प्रॉब्लम्स और लेकर आ जाओ।
तो बिफोर गोइंग दैट आप पहले अपनी बॉडी की नेसेसिटीज पूरी करो। आप सबसे पहले वॉक शुरू करो, सही बात है। आप थोड़ी जनरल एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो, देन गो फॉर जिम। यस, जिम इज वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ, आई बिलीव ऑल्सो दैट जिम बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बट बिफोर दैट आपको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए अगेन थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप चलना वो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप वहां जाओ और आज ही 20 किलो वेट उठा। एग्जैक्टली, वो आपको एक पेशेंस से काम करना है कि ठीक है, स्टेरॉइड्स लेकर तो देखो हर कोई बन रहा है। हाँ। आपको एक पेशेंस अपने अंदर हर एक स्टेप में, लाइफ के हर एक फेज में बहुत जरूरी है कि ठीक है, मेरी लाइफ में ये हुआ, नेक्स्ट आएगा, तो उसके लिए यू शुड हैव पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सही बात है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो फिर जब दूसरा मन में क्यों आया कि अब दूसरा क्लिनिक खोलते हैं? एक्चुअली मेरे बहुत इंस्पायरिंग से डॉक्टर हितेश गर्ग, हमने 16 में इकट्ठे काम किया। ही इज़ लाइक जस्ट गुरु फॉर मी। तो वो सडनली वो बैठे थे मेरे पास, तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। वो कहते हैं कि रमन हम इकट्ठे खोलते हैं। तो मेरा तो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मैं पिंजौर में, मेरा कोचिंग सेंटर, मेरा क्लिनिक वहाँ पर। तो आई वॉज प्लानिंग कि ठीक है सर, वी विल प्लान फॉर दैट। तो हमने प्लान किया, तो एवरी संडे हमने स्टाफ हायर किया। तो राइट नाउ सर इज रनिंग दैट। तो संडे में, एवरी संडे आई विल ट्राई कि मैं वहाँ जाती हूँ। वैसे भी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट रखे हुए हैं। तो एक कहते हैं ना कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि अगर मेरे पास पंचकूला के पेशेंट्स हैं तो मैं अपने संडे ऑन अपॉइंटमेंट, वहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर रमनदीप कौर ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस। तो मतलब संडे को जाके उसके पैसे ज्यादा है। वो कह सकते हो। हाँ, वो जरूरी है। जरूरी है। नहीं, अच्छा लगता है। हाँ, चाहे आप ना भी कमा रहे हो, नहीं वो लेकिन अपॉइंटमेंट बेसिस अच्छा लगता है। तो वो संडे को, क्योंकि हमने पंचकूला में काम किया तो काफी लोगों को पता है। तो अब कई लोग कहते हैं ना गूगल के थ्रू आते हैं कि मैम आपका पंचकूला में नहीं है। तो वी हैव कि हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप पंचकूला मनी माजरा चंडीगढ़ रह रहे हो तो आप विजिट कर सकते हो। मनी माजरा में कहाँ पे है? मनी माजरा मेन बस स्टैंड RMT वर्ल्ड के स्कूल के बिल्कुल सामने। ओके। तो सिमिलटेनियस जो मनी माजरा का बस स्टैंड है। यस यस, FR के पास। यस बस वहीं पर। तो वो किसी को भी अगर कहीं दर्द हो, वैसे तो हो ना, यही दुआ होती है, लेकिन अगर हो तो प्लीज विजिट मनी माजरा में। मनी माजरा। हाँ, और मुझे लगता है आगे जाके ना एक प्रॉब्लम और होने वाली है लोगों को, वो है अंगूठे की। हाँ, ये दैट इज वेरी कॉमन इन कोविड। बच्चों को बहुत कॉमन थी। वो क्या था, वो सारा थंब, फोन, पबजी। हाँ। और वो लोग आजकल वो गेम, फ्री फायर, पता नहीं वो क्या गेम्स होती है, वो बच्चे कॉन्टिन्यूसली कर। तो एक शोल्डर के केसेस और एक ये थंब के, डी क्वारन के सिंड्रोम्स बहुत आए लोगों के अंदर। मतलब आफ्टर कोविड हमने ये केसेस बहुत देखे, क्योंकि वो बच्चे सारा स्टडी से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना कोविड में। और उसके बाद तो बच्चों को पढ़ाने में ऐसा लग रहा था कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं। कोविड ने वो सारी चीजों को खत्म कर दिया। रिवर्स हो गए हैं। बहुत कुछ सिखाया भी। हाँ। कि आपकी लाइफ विदाउट इंटरनेट भी है। yes. आपकी लाइफ, देखो भगवान आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। yes. तो यू शुड ऑलवेज रेडी फॉर दैट। और अर्शों से फर्शों में बहुत जरूरी है। हेल्थ होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अर्शों से फर्शों पे कहते हैं ना, भगवान फर्शों पे भी तुम्हें बहुत जल्दी उतार देगा अगर वो लेके गया अर्शों पे। तो इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर एवरी टाइम कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई मूड आ सकता है। तुम लिखती भी हो। हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हो कि। कब से लिख रहे हो? मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट कभी कभी बहुत अच्छा कुछ ऐसा फील होता है तो मैं लिख देती हूँ। कब से वैसे चल रही है? अभी तो 5-6 मंथ से कुछ ज्यादा अच्छा हो गया। हाँ। तो उससे पहले मैं लिखती थी, पर थोड़ा मोटिवेशन टाइप्स कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तो मुझे मोटिवेशन अच्छा लगता था कि हाँ कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो अब रिसेंटली थोड़ा सा ट्विस्ट सा आया है, तो कुछ चेंजेस आते रहते हैं ना लाइफ में। तो वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप ही मुझे भी नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ। वो सिमिलटेनियस, कभी पेशेंट को देखते देखते आपके माइंड में कुछ आ गया। सही बात है, क्योंकि हम पेशेंट हमसे इंस्पायर नहीं होता, हम पेशेंट से रोज सीखते हैं। हम सीख रहे हैं। मैं डेली इंस्पायर होती हूँ कि मेरे पास कितना कुछ है। सही बात है। कितनी स्टोरीज हैं तुम्हारे पास, कितना कुछ है मेरे पास स्टोरी। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके दुख सुनना, उनकी वो चीजें लेना, क्योंकि बिकॉज हम एनर्जीज का एक्सचेंज कर रहे हैं और एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं।
और कई लोगों की एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपका ड्रेन कर लेती हैं। एग्जैक्टली है ना, कई लोग होते हैं जो आपको खुशी देके जाते हैं, लेकिन कई ड्रेन कर जाते हैं। अब कोई अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताता है कि यार मैरिज करके ऐसा होता है, कोई कहता है मेरी लव मैरिज थी, मेरी अरेंज मैरिज थी, अब वो मुझे सपोर्ट, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं तो आपको सुनना पड़ता है। बीइंग अ डॉक्टर यू आर अ गुड, आप गुड डॉक्टर ही तभी हो, सही बात है, जब आप उसको सुन रहे हो। क्योंकि डॉक्टर तो सभी बन जाते हैं ना, पर एक गुड डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट को सुन रहा है। उसकी दिक्कत है कहाँ। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को दर्द ही हो, कई इंसान को दिल में भी दर्द हो। सही बात है। और वो किस वजह से है, आपको उसको काउंसिल करना पड़ेगा, उस दर्द से तो बाहर निकालना ना। वो दर्द कहीं का भी हो, जरूरी थोड़ी है उसको बेचारे को गर्दन में ही दर्द हो। और आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, ये हम पकड़ लेते हैं। जैसे तुम होगी ना तो तुम पकड़ लोगे कि इसको मेंटल स्ट्रेस है ना, लेकिन उसको नहीं पता कि मेंटली है। क्योंकि कई लोगों की बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि वो मेंटली परेशान है। क्योंकि उसको पेन कहीं है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं चल रहा, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आजकल बड़ी कॉमन चल रही है, हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे सफोकेशन, वो सब कुछ एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जो एक करोड़पति को भी है, वो किसी को भी हो सकते हैं। सही बात है, यू नेवर नो। एंजाइटी तो बच्चों को हो रही है बहुत ज्यादा, ये एंजाइटी डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप चाहे काम कम करो, बट आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। मैं पेशेंट से भी यही सीखती हूँ और मैं अपनी लाइफ से भी यही सीखती हूँ कि आपको लाइफ में कैसा भी दौर आ सकता है आपकी लाइफ में ना, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम उनको देख के मुझे लगता है यार मेरे पास कितना कुछ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, बट कल को मैं अनफिट भी हो सकती हूँ, तो मुझे अपने आप को फिट कैसे करना। बिल्कुल कि मुझे उसको स्ट्रेस लगे। राइट नाउ हीना खान का देखो कितनी इंस्पायरिंग चल रही है। हीना खान का वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है ना, तो वो उसकी जर्नी देखो कि वो अभी भी रेडी है, शी इज रेडी टू फाइट। तो हर एक लड़की को होना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये केस आया, हाउ टू फाइट दैट। डरना नहीं चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक क्या होगा मतलब कि थोड़े टाइम के लिए जिंदगी रुकेगी नहीं, लेकिन वो रुकनी भी जरूरी है। आपको रियलाइज होगा ना, भगवान आपको हमेशा सेम डेज तो नहीं दे सकता, आपको अप डाउन जाना। अब जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं रात को रोती नहीं होंगी। बहुत चीजें होती हैं इंसान के पास, बहुत लाइफ के सिनेरियोज होते हैं, बट हाँ जो रो के भी सुबह उठकर फिर वैसा हो जाए ना, वही अच्छा इंसान है, वही असल जिंदगी है। और यू नो कि जो तुमने बोला कि मैं रोती भी होंगी, वो भी करती होंगी, वो जरूरी है लाइफ के लिए। एग्जैक्टली है ना, बिकॉज वो निकलना भी जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो अंदर भरता चला जाएगा, है ना, तो वो इमोशंस निकलने भी जरूरी है। हर एक इंसान के अंदर है वो, चाहे वो एक एडवोकेट है, चाहे वो एक जज है, कोई भी प्रोफेशन का इंसान है, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़े प्रोफेशन का भी है। हर किसी की लाइफ की एक जर्नी डिफरेंट है और हर किसी की लाइफ में बहुत फेजेस आए होते हैं। समटाइम्स इंसान, अब ओल्ड पीपल्स क्या करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो पुराने किसी को याद करके रोने लग जाते हैं। वो एक सडन एक्शन है, बस सही बात है, सडन एक्शन है कि यार मुझे वो इंसान अच्छा लगता था, तो और फिर ठीक हो जाते हैं। तो वही इंसान होता है। हाँ अगर आप उसको इमोशनली और मेंटली लेके चलोगे फिर लाइफ कि हाय वो आप 24 घंटे वही करी जा रहे हो, फिर गलत हो जाएगा। तो लाइफ में कहते हैं ना, ट्विस्ट बहुत जरूरी है। तो मेरी लाइफ तो फुल ऑफ ट्विस्ट है। कभी सोचा है कि मैं किताब लिखूं अपने ऊपर? हाँ मेरा मन करता है एक्चुअल में। मेरा तो जर्नल करते हो रोज का? मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ। कि मैं रोज वो मैंने लिखना ही लिखना है कि आज मेरे साथ जस्ट वन लाइन वो लिखनी है कि हाँ थैंक यू गॉड फॉर दिस। मतलब वो मैं ज़रूर लिखती हूँ, वो मेरा शेड्यूल्ड है। वो मैं चाहे फ़ोन में लिखूँ चाहे कहीं लिखूँ, मैं पूरे दिन में रात को एक टाइम ज़रूर सोचती हूँ कि आज मेरे दिन में सबसे अच्छा क्या था और मैंने इससे क्या सीखा। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे आप क्या होता है ना, नेक्स्ट डे के लिए यू शुड बी प्रिपेयर। अब मैंने आज पेशेंट को ऐसे देखा, कल मैं पेशेंट को और कैसे देखूं कि उसकी पेन को कम किया जाए। आज मैंने अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाया तो कल मैं उसको कैसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूं कि उसको और अच्छे से समझ आए। तो यू शुड बी प्रिपेयर। वो भी एक कहते हैं ना, अगेन एक क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी है लाइफ। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी? हाँ मतलब राइट नाउ तो आई हैव, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सब किसी से पूछो ना, आजकल जो मेरे को लग रहा है कि सब यही बोलेंगे हमें तो इंस्टाग्रामर बनना है या यूट्यूबर बनना है। हाँ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आजकल सोशल लाइफ को लेकर ज्यादा हो गई है। वो एक्चुअली पॉइंट क्या है ना कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। सराउंडिंग्स का बहुत, अगर आज के टाइम पे अगर पेरेंट्स ही अपने फोन में लेके बैठे हुए हैं तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर, अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो?
अगर आपके बच्चे स्कूल से आए हैं, आप फोन यूज कर रहे हो, वो लंच पड़ा, तो आप बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सही ना। बात है। आप फोन छोड़ो, आप उनको पूछो कि आज पूरा दिन में क्या हुआ, तब वो फोन की दुनिया से बाहर आएंगे ना। अगर आप भी फोन चला रहे हो तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी फोन चलाएंगे। सही बात। आपको टाइम निकालना आना चाहिए, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं। और मुझे आज लगता है कि पेरेंट्स भी उसी तरफ हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स कम चला रहे हैं। राइट नाउ डेज पेरेंट्स ज्यादा सही बात है सोशल लाइफ की तरफ भाग रहे हैं, तो बच्चे अपने आप जाएंगे। जैसे पेरेंट्स करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। आप अगर उनको लेके बैठोगे नहीं, उनसे पूछोगे नहीं कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तो आपकी बॉन्डिंग्स खत्म होती जाएंगी ना। वो कम्युनिकेशन आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ की, वो ही खत्म हो रही है। लोग उससे भाग रहे हैं, लोग फाइट से भाग रहे हैं कि हाँ आज मैं इससे ये डिस्कस करूंगा तो आज लड़ाई हो जाएगी। क्यों भाग रहे हो? जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे हाउ ये डाइवोर्स के केसेस, मैरिज, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट शेयरिंग द थिंग्स। एक इमेज वर्ड आ जाता है, बस वहीं पे सब कुछ वो मेंटेन करके रखनी है ना, उसी में। और मुझे लगता है कि बीइंग, अगर आपकी लाइफ में कोई भी है तो आपको एक इमेज मेंटेन करनी, अगर उसके सामने भी इमेज मेंटेन करनी पड़ेगी ना, सही बात है, क्या फिर तो कोई वैल्यू ना आपने उस इंसान को जाना, ना वो आपको जान पाया। एग्जैक्टली। तो वो बहुत जरूरी है कि आप उसको सब कुछ रखो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो मुझे नहीं लग रहा। सही बात है, क्योंकि आज आपको वो चीजें अच्छी लगेंगी, कल को वही चीजें दुख देंगी। तो इसलिए जैसे आप वो प्रिटेंड रियल लाइफ पे जियो, सोशल लाइफ में ना जियो। जो सोशली आजकल कर रहे हैं वो सोशली खुश नहीं है। उनकी लाइफ में आधा ड्रामा चल रहा है। अरे मैंने कई बार देखता हूँ कि जो लोग हैं आजकल कपल्स रील डाल रहे होते हैं ना, वो मेरे को लगता है कि यार क्यों तुम शो ऑफ कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। अगर तुम्हारी हैप्पीली मैरिड लाइफ है तो तुम्हें शो करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों को दिखा के खुश हो रहे हो, इसका मतलब तुम खुश नहीं हो। एग्जैक्टली। तुम खुशी वहां ढूंढ रहे हो। बहुत जरूरी है कि पहले तुम आपस में तो बॉन्डिंग रखो। तुम अगर आपस में नहीं करो तो उन गानों की वैल्यूज ही क्या, उस हाथ पकड़े का फायदा ही क्या, जब तुम्हें रियल लाइफ में उसको सपोर्ट ही नहीं करना। सही बात है। अगर एक मैं देखूं, अब मेरी फैमिली में बड़ा क्यूरियोसिटी है कि आपकी डॉक्टर से शादी करनी है एंड ऑल, तो आई वाज ऑलवेज डिनाइड कि मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। सही बात। चलो अभी तो आई वाज नॉट प्लानिंग, पर जब भी होगा तो वो ऑलवेज। ये वैसे क्लैरिफाई क्यों किया? ये क्लैरिफाई इसलिए किया कि मुझे भी नहीं करनी। ठीक है। तो वो ऑलवेज की डॉक्टर से ही शादी होनी चाहिए, है ना। तो आई वाज नहीं, एक अच्छा इंसान। खाने में क्या पसंद है? खाने में वैसे तो देखो मुझे क्यूरियोसिटी नहीं रहती। मैं ऐसे लोग ना खाना खाते हैं कि हमें खाना खाना है ना, कुछ अच्छा। जब तो आई वॉज वेरी कि मुझे फिटनेस तो मैं बहुत अच्छा खाती। अदरवाइज बस मुझे ये है कि मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे चलना है बस। दाल रोटी। हाँ दाल रोटी। हाँ समटाइम्स मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो चोको लावा थोड़ा बहुत, मतलब ये मंथ में जैसे लड़कियां बड़ी शौकीन होती है ना, तो आई एम नॉट मच। लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। तो हर एक बच्चा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आता है। वो डे से शुरू होते हैं ना, बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो बच्चे चॉकलेट वो टेडी टूडी से डेज पे लेके आते। मैं कहती हूँ मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद। कहते मैम आपको क्यों नहीं पसंद? कि लड़कियों को तो पसंद होती है बट मुझे नहीं पसंद। क्या हम चॉकलेट नहीं खाते? हम अच्छी डाइट खाते हैं। अच्छी डाइट खाते हैं। हमें सैलेड लेके आया करो। हाँ सैलेड। बट कहते हैं ना हम लोगों को बहुत कुछ कह देते हैं, बट अपने ऊपर वो कहते हैं ना, सही बात है, अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है। आप अपने ऊपर, आप लोगों को कह दो वॉक करने के लिए, आप खुद उठो, वो नहीं होता, बैलेंस ही नहीं होता। आप थक ही इतना जाते हो अपनी लाइफ में। तो ईशर जाते हो? हाँ जी, ईशर स्वीट्स। हाँ कसौली वाला जो ये मिड में आता है, जो परवाणू वाला। यस यस, जो पुरानी होती थी। एक कालका में है, एक वहां पर। कालका में जो एक इनर मार्केट में होती थी। उसकी तो कुल्फी बड़ी टेस्टी, उसकी तो खाते हो? हाँ बिकॉज़ वो चीजें बड़ी फेमस है उस जगह की, पिंजौर के आसपास की। बहुत ज्यादा। तो अभी वो रेलवे फाटक के बाद जाम लगता है अभी भी कॉन्टिन्यूसली। तो मैं कभी भी कार लेके तो वहां जा ही नहीं सकता इंसान, बिकॉज होम विजिट्स होती है तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, आपका सारा टाइम यहाँ यूटिलाइज हो जाता है। तो एक्टिवा इज बेस्ट। और वो वहाँ पे ना एक मेरा दोस्त होता था, उसने हमें रास्ता बताया कि हाईवे से जा रहे हो आप एक्सप्रेस वे से, तो शमशान घाट से होकर ना एक रास्ता निकलता है, देखा वो तुमने? हाँ, वो छोटा रास्ता कालका वाला। वो आज भी बड़ा फेमस है। अच्छा वो रास्ता वो लड़के उसमें से बाइकें निकाल लेते हैं आज भी, एक्टिवा। वो इतनी सी जगह है, हम लड़कियां फिर भी सोचेंगे लड़के उसको निकाल ही लेते हैं। वो लड़के आजकल बड़े वो होते हैं ना। नहीं तुम भी निकाल लेती होगी।
हाँ, अब तो मेरी लाइफ का काफी पार्ट पता चल गया कि ये रिस्क ले ही लेती है। नहीं, वो लेने भी जरूरी है, ऐसे थोड़ा ना कि लेने नहीं है, तो रिस्क लेके ही पता लगेगा कि जो लिया वो ठीक आई थिंक ये एज है रिस्क लेने की, इसमें ले सकते हैं, हाथ पैर टूट के तो रिकवर हो जाएंगे। सही बात है। अगर अभी तो बंदे भी हैं हाँ रिकवर करवाने के लिए। नहीं, रिस्क लेने की एज होती है एक ना, आप रिस्क ले सकते हो इस टाइम पे। अब मैं रिस्क ले सकती हूँ कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास एज है राइट टाइम के लिए। लड़कों के लिए भी सेम यही चीज है, लड़कियों के लिए भी सेम यही। आपके पास रिस्क लेने की भी एक एज होती है। अगर आपका बैक सपोर्ट नहीं ले सकते, यू हैव अ गुड फैमिली ना, यू नीड टू बी सपोर्ट दैट। हाँ, अगर आपका बैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन, बट अगर यू आर द ओनली वन तो आपकी एक रिस्क लेने की भी एक एज है। और यू नो जो अकेला है, सॉरी मैं बीच में, तो आपको बड़ा ना सोच समझ के लेने पड़ते हैं, बिकॉज यू नो बहुत चीजें दांव पे लगी हुई हैं। बिल्कुल। अब मेरे को मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा हर एक चीज सोच के चलनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं ना, मैं ऐसे नहीं कहती कि हाँ लड़के को अपनी लाइफ जी, मैंने लड़के की लाइफ जी के देखी है यार। मैं कहती हूँ, अब सब लोग कहते हैं कि लड़की की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, मैं कहती हूँ नहीं, लड़के की लाइफ बहुत मुश्किल है। बिकॉज वो पूरा दिन कितनों से डील करके आता है ना, उसको हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है वो कमा रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि लड़कों की लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और मैरिज के बाद भी लड़कों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज वो अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं कर पाते। वो बेचारे सुनने में ही रह जाते हैं। सही बात है। हम तो बोल देते हैं ना, ये हुआ वो हुआ, वो बेचारे जब तक बोलना शुरू करते तब तक हमारी बस हो जाती है। सही बात है। तो उनकी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर लड़की अपना घर छोड़ती है ना, तो लड़कों की अगर लाइफ की पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती, क्योंकि ये तब सोच सकती है आज के टाइम में एक लड़की, अगर उसने वो लाइफ जी के देखी। अच्छा, यू नो आजकल एक नया शौक तुम बता रही थी, अभी हम तो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग सीख रही हो आजकल तुम। हाँ, शेयर मार्केट। मैं वो क्यूरियोसिटी सी हो रही है उसको देख के ना। वो अगेन मैं कह रही हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम हमें शौक हमारे अंदर खुद डेवलप कर रहा है। नहीं, और वो अच्छी चीज है। हाँ, क्योंकि लाइफ में सीखते रहना चाहिए ना। आपको हर एक चीज आनी चाहिए, क्या पता कल को मेरे पार्टनर को मेरी जरूरत पड़ जाए। सही बात है ना, वो किसी और का सपोर्ट ले, इससे पहले मैं ही उसको सपोर्ट कर दूं। यू नो रुक जा, मेरे पास पड़े हैं पैसे, रुक जा, मैं बताती हूँ कहाँ पे लगाने हैं तुझे। मैं बताती हूँ, रुक जा तू बेटा, तेरे को नहीं पता कि मिड कैप में लगाने हैं या स्मॉल कैप में लगाने हैं। हाँ, मतलब उसको कहीं से ये ना हो कि ये किसी चीज में अनबैलेंस है, या उसको कहीं और उसको सपोर्ट कहीं से और लेने नहीं देना ना। लड़की इतनी पूरी होनी चाहिए। तेरे को पता है इंट्राडे क्या होता है ना, या होल्ड करना क्या होता है ना, तेरे को मैं बताती हूँ, रुक जा। तभी मैं कह रही हूँ, लड़के को किसी तरीके से वो कहते हैं ना कि कहीं और सपोर्ट लेने की जरूरत ना पड़े, लड़की पूरी होनी चाहिए। नहीं, और पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। राइट नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, राइट नाउ डेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। आपको लाइफ में अप डाउन्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्या करना है आपने। आजकल लोगों के गोल्स क्लियर नहीं है। हमें पता था हमने डॉक्टर बनना है, आजकल बच्चों को पूछो क्या बनना है, मैं क्लास में बच्चों को पूछती हूँ, मैम अभी तो 10th हो जाए उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। गोल्स ही क्लियर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। या फिर पेरेंट्स धक्के से नॉन मेडिकल मेडिकल दिलवा देंगे, चलो जी बच्चे भी, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स कुछ आते नहीं है। और आजकल तो वैसे ही कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और बच्चे सिर्फ भेड़ चाल की तरफ जा रहे हैं ना, अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे। राइट नाउ डिग्रीज तो मैटर ही नहीं करती, आपका काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, जस्ट गो फॉर स्किल्स। इफ़ यू हैव गुड स्किल्स ना, तो आप उसमें मैं कहती हूँ अंबानी बन सकते हो। सही बात है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है, अगर कोई एडवोकेट है, या कोई एक कहते हैं ना टिफिन सर्विस वाला भी है, अगर उसको खाना बनाने का तरीका पता है ना, और उसको हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है, वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। सही बात। आजकल हम लोग इतना नहीं कमा रहे जितना एक कुलचे वाला कमा रहा है। उसकी कोठी है, क्यों? क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं कि मैं छोटा, स्किल है उसके पास, और कभी उसने सोचा नहीं कि छोटा काम। तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपको कोई काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। काम छोटे बड़े नहीं होते, कोई काम छोटा। आज मैं वही कहना, अर्शों से फर्शों पे भगवान कभी भी तार देता है। कब आप ऊपर थे और कब आपको चाय वाला बन सकता है। आप कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है, मोहाली में ही देख लो, 3B2 में ही देख लो, कितने लोगों की मैं इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ती हूँ। वो कहता है जी मुझे ट्रेडिंग में लॉस हो गया और आज मैंने ये खोल लिया। सही बात है। तो मतलब उसको कॉप अप करना आया ना। अगर वो कॉप अप नहीं कर पाता तो वो लाइफ में हार जाता। हार नहीं माननी ना बस। हाँ, ये इतना गिव अप नहीं करना। जैसे तुमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि 0 से स्टार्ट हुई, तो यू नो देयर इज अ हीरोज जर्नी, यू नो सुनिए उसके बारे में। वो ना यू नो देयर इज अ लाइफ सर्कल कि अगर आप नीचे आए हो तो अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही
तो आप दोबारा ऊपर पहुंच जाओगे और फिर ऐसा टिकोगे ना वहाँ पे कि कोई आपको नीचे नहीं ला पाएगा। तो लेकिन वो जीरो पे आके ऊपर जाना वो बहुत मुश्किल है। थॉट्स ना अपने कंट्रोल में होते हैं एक्चुअल में, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब गुस्से में आकर ही इंसान क्यों ऐसे फैसले लेता है? क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। और जिस इंसान को थॉट्स में और इमोशंस में कंट्रोल करना आ गया ना, वो लाइफ में गुस्सा आता है। वैसे गुस्सा बहुत रेयर, पर जब आता है तो फिर नहीं। मैं गुस्से में किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती। बस अगर वो उसको लगता है कि हाँ वो ठीक है तो बस चुप। हाँ बच्चों पे बहुत आता अगर पढ़ते नहीं है तो, बच्चों पे तो बहुत। वो तो डांटना जरूरी है। हाँ नहीं, मैं पेशेंट्स को भी डांट देती हूँ जो एक्सरसाइज नहीं करके आते। वो गए मैम आज ना दर्द उतना ही है। मैं क्या एक्सरसाइज की थी? हाँ जी की थी। पक्का की थी? नहीं मैम वो मैं भूल गया करना। बस फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता। कैसे नहीं की? नहीं करोगे तो ठीक कैसे होगे? वही सेम सिनेरियो बच्चों वाला है। तो बच्चों, अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं, कहाँ गए मैम आज ना हम पापा मम्मी के साथ गए थे, मैंने कहा था। बस फिर मेरा गुस्सा ऑन फ्लो कि सब कुछ करो। मैं कभी नहीं बच्चों को कहती कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय मत करो। सब कुछ करो पर प्रायोरिटी सेट रखो। सही बात है। आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। आपका फ्रेंड सर्कल जितना मर्जी बढ़ाओ, आपको पता होना चाहिए कि यस शी इज द वन या ही इज द वन जो मेरे बैड टाइम्स में भी मेरे साथ था और मेरे गुड टाइम्स में भी मेरे साथ। तो जिसको वो चीज पता ना प्रायोरिटी सेट है, वो जीत गया। कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा। मुझे ऐसे फील ही नहीं हुआ, मुझे तक लगा मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ। मजा आया बहुत। मैं एंड में ना अपनी तारीफ करवाता हूँ थोड़ी सी। हाँ जरूर। वो बहुत जरूरी है। नहीं मेरे को सुनना अच्छा लगता है। नहीं तारीफ यही तो आप आगे और इंस्पायर करेगी। यस यही तो है। और यार मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई कैमरे के आगे हूँ या कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे पर्सन, मैं अगेन कह रही हूँ ना कि कंफर्टेबल आप हर किसी के साथ नहीं हो सकते। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल। मुझे सब कुछ बताते हुए कुछ हुआ नहीं, मतलब मैंने नॉर्मली बताया जैसे मैंने कहा ना, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। नहीं लेकिन नॉर्मल सी लड़की हूँ। नॉर्मल नहीं हो तुम बहुत बड़ी चीजें कर रही हो जिंदगी में, और वो तुम्हारी हम्बलनेस है कि तुम उसको मान नहीं रही हो, और वो मानना भी नहीं चाहिए कि ठीक है हमें हम्बल रहना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी चीजें कर रही हो तुम। बच्चों को पढ़ाना, लोगों को ठीक करना, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, और हर किसी को खुश करना बहुत मुश्किल काम है ना, और खुद खुश रहना फिर उसके बाद, है ना। यस। तो ये सोलो ट्रिप अभी पहले भी लिया या अभी पहली बार लिया? नहीं पहले भी मैं संडे को कॉफी सोलो ही। ओके सोलो। वो सोलो मतलब उस टाइम पे मेरे पास टाइम होता है कि मैंने आगे का क्या करना है, मतलब अपने बारे में, क्योंकि लाइफ में सोलो रहना भी आना चाहिए। सही बात है। अब हमेशा 2-4 नहीं हो सकते ना। हाँ। अब 1 भी हो सकते हैं। यस। और 1 रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। यस। जैसे फिल्म देखना मेरे को ना अकेला पसंद है। ओके। हाँ मैं फिल्म देखना अकेला पसंद करता हूँ, मेरे को किसी के साथ जाना पसंद नहीं है फिल्म देखने। अच्छा ऐसा हाँ, क्यों? क्योंकि बिकॉज मेरे को वो फिल्म एंजॉय करनी है, नहीं तो ना अच्छा वो देख तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो फिल्म में अकेला देखता हूँ। इंटरेस्ट है ना। हाँ। अगेन इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि इंटरेस्ट है कि उसमें ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन वो जो बोलते हैं फिर मेरे को होता है यार हम यहाँ पे 2 घंटे फिल्म देखने आए हैं, तो प्लीज यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले फिल्म देख ले, पहले फोकस करते हैं। तो वो चीज मेरे को फिल्म देखना अकेले पसंद। मैं भी अकेला, बिकॉज अकेले जो इंसान अकेला रह के खुश है ना, वो भीड़ में भी खुश है। भीड़ में भी खुश। लेकिन जो इंसान भीड़ में रहता है तो वो अकेला नहीं रह सकता। बट वही बात है कि लाइफ में कभी भी ना आप किसी भी टाइम पर ऐसा आपकी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में रहते ही नहीं। आप जितनी मर्जी अच्छी बातें करो, जितनी मर्जी कर लो, वो लाइफ की जर्नी ना बहुत कुछ पीरियड बहुत गलत हो जाते हैं। वो लाइफ में हर एक इंसान के साथ आता है। किसी का बहुत प्रेयरली आ जाता है, किसी का बहुत बाद में आता है, पर वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। सही बात। बहुत कुछ। अब मैं कहती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को किसी की स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपना बता सकती हूँ कि यस कि मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया है। मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर किया दैट इज 30% ऑफ माई स्टोरी। पूरी तो कोई जान भी नहीं पाएगा क्योंकि वो रातें उठना आके, मुझे आज भी मेरे रिलेटिव्स कहते तूने अपनी हालत क्या बना रखी है, तूने शक्ल क्या बना रखी है, तू कुछ खाती क्यों नहीं। मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। टाइम की तो सारी इशू है। सही बात है। बट जितना मैं बैलेंस कर सकती थी आई बैलेंस्ड, और मैं उससे खुश हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में खुश होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं दुखी हो भी रही हूँ ना, तो मैं उसको एक पार्ट लेके चल रही हूँ कि ठीक है यार आज रात को दुखी, तो कल तो खुश हो ही जाऊंगी ना। फिर क्या हो गया, 2-4 आंसू बहा लिए, फिर क्या हो गया, आज अच्छा नहीं लिख दूंगी ना। हाँ कि ठीक है यार, हाँ डायरी में लिख दूंगी। फिर कोई शायरी बन जाएगी, उससे लोग और मोटिवेट हो जाएंगे।
आजकल मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी सी आ रही है वो शायरी सी लिखने नहीं, वो अच्छी चीज़ है और वो आनी चाहिए, यू नो। हम जो सोचते हैं वो हमारे थॉट्स ही हैं। कई बार हम बोल नहीं पाते तो उसको पेन डाउन कर देते अच्छा, वो भी तब लिखा जाता है जब आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। नॉर्मल इंसान तो कोई लिख ही नहीं सकता। नहीं। शायर ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। ना, बहुत चीजों से निकलना पड़ता है, तब हाँ, आती है। वो मूवी देखी ना हम सरताज की। हाँ। वो शायद मैं स्पेशली वो देखने गई थी कि अदरवाइज मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, तो मुझे वो कहते हैं ना शायर बनने के लिए तुम्हें बहुत चीजें धोखे खाने पड़ते हैं सबसे। अरे धोखे खाने, चलो हर चीज होती है उसमें। स्टार्टिंग प्यार से होती है ना, स्टार्टिंग उस चीज से होती है, लेकिन उसके बाद फिर सोसाइटी, रिलेटिव्स, है ना, और चीजें भी दुखी करने लग जाती है। फिर आपको छोटी छोटी चीज जो सोसाइटी में हो रही है ना, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज, लेकिन वो स्टार्टिंग जो है वो प्यार से होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार कभी मुकम्मल नहीं होना चाहिए, वो कभी पूरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज तभी आप लोगों से प्यार करोगे। बिल्कुल। अगर वो मुकम्मल हो गया तो आप प्यार करना छोड़ दोगे। इसीलिए शायद लव मैरिज में ये होता है, बिकॉज वो प्यार पूरा हो गया, इसलिए वो खत्म हो गया, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तो जिससे भी आप प्यार करते हो आपको कभी ना मिले, बिकॉज आप उसकी तलाश में हमेशा लगे रहो। तलाश तो कहते हैं ना खत्म ही नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू चलती ही रहनी चाहिए। वो है दिल है मुश्किल में एक वो डायलॉग बोलता है ना कि मुझे इससे प्यार करने के लिए इसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हर एक कोई तरफा प्यार की ताकत ही बड़ी होती है। और आजकल प्यार का मतलब हर कोई वैसे भी नहीं समझ सकता। ये इट्स वेरी रूहानी वर्ड। ये वही समझ सकता है जिसने आपको हर आजकल की क्या कोई लड़की कोई लड़का अपने आप को किसी के लिए करता है? कोई नहीं करता। वो कहते हैं मेरे अंदर ये है तो तेरे अंदर, मैं तो हूँ ही। मैं सबसे बड़ा कहते हैं ना मैं वो मैं होमे का वर्ड ही खा गया कि मैं ही हूँ। सही बात है। तुम लाइफ में किसी भी जर्नी में जा रहे हो, तुम अब हमारी फैमिली में भी तो है, मेरी मम्मी और मैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं हम ऑलवेज तो एग्री नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, जबकि मैं मेरी मम्मा है वो। तो तुम दूसरे पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारी हमेशा हाँ में लाएगा? हमेशा क्लैशेस होते हैं, बट उन क्लैशेस में आपका लास्ट में आना चाहिए कि यार वी हैव डिफरेंट थिंकिंग। तुमने इस पर्सपेक्टिव से सोचा, मैंने इस पर्सपेक्टिव से सोचा, दोनों ने एग्री होगा, दैट इज द रियल। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि नेचर तो किसी से भी सेम नहीं हो सकता ना। अगर उंगलियां सारी बराबर होती फिर बात ही क्या होती फिर। और कभी भी सेम लोग तो कभी मिलते ही नहीं है, हमेशा पैरेलल ही मिलते हैं। मिलना भी नहीं चाहिए सेम वाले तो फिर कोई मजा ही नहीं है। मजा ही तो है। घर वाले बोल रहे हैं जैसे तुम्हें डॉक्टर ढूंढने के लिए, है ना, तुम्हें पता होगा भाई इसकी ये भी हॉस्पिटल मैं भी हॉस्पिटल, तो मिलेंगे कब? बच्चों को टाइम कहाँ देगा? सही मैं तो यही सोचती सही हूँ बात है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट उसके पास टाइम तो होगा। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचती कि मुझे डॉक्टर ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे अच्छा इंसान होना चाहिए लाइफ में। तो थैंक यू सो मच रमन, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। नहीं पता नहीं, अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई वो चल रही है, आराम से कम्युनिकेशन चल रही है। हाँ, और वो यू नो वैसे ही चलनी चाहिए, बिकॉज वो लगना नहीं चाहिए कि यू नो वो इंटरव्यू हुआ है, बिकॉज वो बड़ा फॉर्मल सा आया था। बिकॉज मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कैंडिड, यू नो। हाँ, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रीली बोला, क्योंकि रियल लाइफ में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, मैं फेकनेस दिखाऊंगी, बेचारे 4 लोग मुझसे और फेकनेस लेंगे, क्या फायदा उस चीज से? इसलिए रियल लाइफ में जियो, तो वो रियल लाइफ से आपको और भी लोग इंस्पायर होंगे, वो और रियल लाइफ में जिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो एंड में वही पूछ लेता हूँ कि यू नो अगर किसी ने डॉक्टर बनना हो तो वो पिंजौर में कहाँ मिले? डॉक्टर मतलब कि इंस्टीट्यूट? मेरा बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है वो ब्राइट, मेरा ब्राइट ही फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। आप गूगल पे सर्च मारोगे टॉप मोस्ट में आता है ब्राइट फिजियोथेरेपी क्लिनिक। वो मेरा मेन मार्केट में है, कक्कड़ फैशनर्स के साथ इंस्टीट्यूट है। ब्राइट ही इंस्टीट्यूट है, वो भी बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। ब्राइट इंस्टीट्यूट, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सो उसका एक कोट है, या इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, बी यू डू यू। इफ यू मतलब अगर आप करना चाहते हो तो वो आप करके ही रहोगे। तो वो एक बहुत बड़ी टैगलाइन है। तो एक मेरा मनी माजरा में जो है वो SNG एडवांस्ड एंड फिजियो क्लिनिक के नाम से, और ये मनी माजरा बस स्टैंड के पास है। यस। तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि यू नो आपकी वो जर्मनी की जो ट्रिप है वो अच्छा रहे, और उसके बाद यू नो आज से आगे जाके यू नो जब आपकी 10-20 और यू नो ब्रांचेज हो, है ना, तब हम बैठे, है ना, बिकॉज बड़ा सोचना चाहिए हमेशा। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, और आपके फिर ड्रीम्स बिग होने चाहिए। तो फिर यहाँ से जो जर्नी शुरू हुई फिर उसको डिस्कस करें तब।
बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दोबारा बुलाएं आपको इंटरव्यू पे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच। कि मैंने अगेन कहा ना कि आई एम नॉट कि मेरे कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ है थी, बट मैं रियली मतलब मुझे सब पूछ रहे थे कि इंटरव्यू किस चीज़ का, तो आई वांट कि यार मैं तो कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ और मेरी कोई ऐसी प्राइवेट और मतलब पब्लिक फाइल भी नहीं है, बट अगेन यू आर लाइक कि लाइफ में कुछ होना चाहिए इंस्पायरिंग। यस। और वही आपकी बार बार हमारी मीटिंग्स कैंसिल हो रही थी ड्यू टू बिजी शेड्यूल। इसीलिए मैंने वो सुबह का टाइम रखा, बिकॉज मेरे को मैंने इसीलिए पूछ लिया था कि सुबह कर सकते हो हाँ ना, तो तुमने कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है सुबह ही करते हैं फिर, बिकॉज वो बीच का रास्ता निकलना जरूरी है। अगेन वही बात आ गई ना, कंक्लूजन वही आ गया कि बीच का ना आपकी ना मेरी, वो बीच का रास्ता। संडे को ये हो रहा था कि स्टाफ नहीं है ना, और मैं अकेला वो शूट नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो फिर बीच का रास्ता, इसलिए तो थैंक यू सो मच रमन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इतनी फ्रीली बात कर पाई, मतलब क्योंकि मैं कभी कैमरे के आगे हम लोगों को क्या पता होता है, पेशेंट देखने हैं दैट्स इट, बच्चे पढ़ाने हैं दैट्स इट। अब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तो तुम आराम से इंटरव्यू करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।